नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं अगली खास खबर की ओर, जहां पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक और अंत्येष्टि के लिए सरकार जगह नहीं ढूंढ पा रही है, जिसको लेकर के अब बीजेपी ने भी अपना जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है कि स्मारक को लेकर कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही है। इस बीच सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह के स्मारक निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें कुछ दिन का समय लगेगा। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे और 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे थे। अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। उनके समाधि स्थल को लेकर चल रही सियासत के बीच सवाल ये है कि आखिर देश में दिवंगत प्रधानमंत्रियों के स्मारक बनाने की प्रक्रिया क्या है। देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि स्थल में बनाई गई है। हालांकि कुछ प्रधानमंत्रियों को इसके लिए दिल्ली में जगह नहीं मिली थी। तो आइए जानते हैं इसके लिए क्या नियम है। दिल्ली में समाधि स्थल केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है जिन्हें लेकर सरकार का मानना रहा है कि उन्होंने देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साधारणतः इस श्रेणी में ये 4 लोग आते हैं: भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अन्य राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति। सरकार की मंजूरी की होती है आवश्यकता समाधि स्थल बनाने में। केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। सरकार ये निर्णय लेती है कि दिवंगत नेता को राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाया जाएगा या नहीं। दिल्ली के राजघाट परिसर और उनके आसपास समाधि स्थल बनाए जाते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय स्मारक स्थल के रूप में स्थापित है। राजघाट में स्थान सीमित होने के कारण समाधि स्थलों का आवंटन बहुत ही चयनित और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए किया जाता है। समाधि स्थल केवल उन नेताओं के लिए बनाए जाते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व का योगदान दिया हो। ये विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और कभी-कभी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए लागू होता है। सामान्यतः केवल उन नेताओं को ये सम्मान मिलता है जिनका योगदान असाधारण और सर्वमान्य हो। राजघाट और उससे जुड़े समाधि स्थलों का प्रशासन राजघाट क्षेत्र समिति के तहत आता है। ये समाधि सांस्कृतिक मंत्रालय की देखरेख में कार्य करती है। समाधि स्थल के निर्णय लेने में ये समिति स्थान की उपलब्धता, व्यक्ति के योगदान और मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करती है। संस्कृति मंत्रालय समाधि स्थल निर्माण के प्रस्ताव की समीक्षा करती है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अन्य विभागों जैसे शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय से परामर्श किया जाता है। ऐसे तमाम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे जी इंडिया न्यूज।